ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज 20 मई सुबह 11 बजे वाईआरएफ ने अपने पाकिस्तान प्रेमी आईएसआई यूनिवर्स की, जिसे वो स्पाई यूनिवर्स कहते हैं, मैं आईएसआई यूनिवर्स कहना ही पसंद करता हूं, उचित समझता हूं। अब देखिए, कोई कितना ही निहायती मूर्ख क्यों ना हो, विशुद्ध कोटि का महामूर्ख ही क्यों ना हो, या वैशाख नंदन ही क्यों ना हो। वैशाख नंदन समझते हैं ना आप, गधा, संस्कृत में वैशाख नंदन कहते हैं गधे को। तो कोई कितना ही बड़ा वैशाख नंदन क्यों ना हो, विशुद्ध कोटि का महामूर्ख ही क्यों ना हो, वो भी बिना अपने दिमाग पर जोर लगाए ये आराम से समझ सकता है कि ये जो इनका सो कॉल्ड स्पाई यूनिवर्स है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी कहानियां लिखी गई है, या इनके पीछे का इंटेंशन क्या है। भाई मेरी दृष्टि में तो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तानी आईएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी कहानियां लिखी गई है, ऐसा मुझे कम से कम लगता है भाई। इसी कारण से मैं इसे आईएसआई यूनिवर्स कहना पसंद करता हूं। तो ऐसे इनके सो कॉल्ड स्पाई यूनिवर्स की, मेरे अनुसार आईएसआई यूनिवर्स की छठी फिल्म वॉर 2 के 1 मिनट और 34 सेकंड के टीज़र को आज वाईआरएफ ने रिलीज़ किया है, जिसमें जूनियर एनटीआर, ऋतिक रोशन, कियारा आडवाणी आदि मुख्य भूमिका में होंगे। और इसे डायरेक्ट किया है ब्रह्मास्त्र जैसी सड़क छाप फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने। अब मैं सड़क छाप क्यों कह रहा हूँ ब्रह्मास्त्र को, ऐसे ही नहीं कह रहा, जस्ट ऐसे ही बोल ना भाई ना, सच में सड़क छाप मेंटेलिटी की फिल्म थी। अब आप सोचिए, प्यार सबसे बड़ी ताकत है और गुरु आश्रम में जाकर के चुम्मा चाटी करने से शक्तियाँ जगती है, ये सड़क छाप मेंटेलिटी है या नहीं, आप मुझे बताइए। सीरियसली हृदय पर हाथ रख करके अपने आप से पूछिए, सड़क छाप मेंटेलिटी है या नहीं। मतलब गुरु आश्रम में जाकर तपस्या करना, साधना करना, वो सब क्या होता है भाई। जो बातें हम जापानीज एनीमे वाले भी जो बातें समझते हैं ना, कुंडलिनी जागृत करना, 7 चक्र वगैरह, जो बातें जापानीज एनीमे में तक देखने को मिलती है, परिश्रम, तपस्या। इवन हॉलीवुड की फिल्में मैंने कई बार उदाहरण भी दिए थे ब्रह्मास्त्र के समय, बैटमैन का उदाहरण दिया था, डॉक्टर स्ट्रेंज के फर्स्ट पार्ट का उदाहरण दिया था, और भी अवतार द लास्ट एयरबेंडर वगैरह, कितने सारे उदाहरण हैं। तो जो बातें विदेशियों को समझ में आती है, वो भारत में रहकर, भारत का खाकर, यहाँ रहने वाले लोगों को भी अपनी सभ्यता संस्कृति के बारे में कुछ पता नहीं। ये बताते हैं गुरु आश्रम में जाकर चुम्मा चाटी करो, उससे शक्तियाँ जगती है। तो ऐसी सड़क छाप मेंटेलिटी की ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्म को डायरेक्ट करने वाले अयान मुखर्जी इस वॉर 2 के डायरेक्टर है। अब आज 3 घंटे पहले ही सुबह ही मैंने हमारे चैनल पर ये वीडियो अपलोड किया है, ये आप अवश्य देखना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में मोदी जी ने एक बात कही थी अपने एक संबोधन में, और उस बात ने, मैं बस ऐसे ही कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सच में उस बात ने ये जो बॉलीवुड का स्पाई यूनिवर्स है ना, इसके पूरे बेस को एक प्रकार से हिला करके रख दिया है। ये लिटरली कही कि धोती खोल करके रख दी है इस स्पाई यूनिवर्स की, मोदी जी की उस बात ने। तो ये वीडियो आप अवश्य देखना, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है इनके सो कॉल्ड स्पाई यूनिवर्स, आईएसआई यूनिवर्स की मेंटेलिटी, एक फिल्म की। इन्होंने टाइगर जिंदा है मैं किस प्रकार से अमन की बातें, मतलब वही पाकिस्तान कितना अमन प्रिय देश है, पाकिस्तानी ऐसा है कैसे दूसरे देशों में जाकर के रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ रहा है पाकिस्तानी आईएसआई, और भी बहुत सारी बातें थी। फिर इनका उसकी अगली फिल्म कौन सी, टाइगर क्यों जिंदा है, या जो भी टाइगर 3 थी शायद, तो उसमें भी वही पाकिस्तान कितना एडवांस देश है, कैसे एडवांस वेपन्स है, व्हाइट हाउस की तरह उनका वो जो भी संसद या पता नहीं क्या था, उसके नीचे बंकर्स, और पाकिस्तानी पीएम को रॉ बचा रही है। ओए होए होए ओए, बाप रे बाप रे बाप। और पठान के प्रोपेगेंडा का तो कहना ही क्या, मतलब भाई तो स्टार्ट टू एंड आईएसआई इंसानियत की खिदमत करने के लिए ज्वाइन की जाती है। हाँ, तो इसको आईएसआई यूनिवर्स ना कहे तो क्या कहे बताइए। तो ऐसे आईएसआई यूनिवर्स की ये जो भी स्पाई यूनिवर्स कहते हैं, उसकी ये छठी फिल्म है वॉर 2। मैंने सुबह वाले वीडियो में ही कहा कि भले ही इस वॉर 2 में पूरी की पूरी फिल्म में स्टार्ट टू एंड भारत माता की जय और वंदे मातरम ही केवल बोला गया हो, तो भी इनके पिछले पाप नहीं धुलेंगे। इन्होंने अपनी पिछली फिल्मों में क्या क्या किया हुआ है, क्या क्या नैरेटिव चलाए हुए हैं, वो नहीं बदलने वाला। और जूनियर एनटीआर के द्वारा इस फिल्म को साइन किया जाना, ये उनकी मैं सबसे बड़ी गलती मानता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, ये उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती है। भले ही ये फिल्म 1000 करोड़ नहीं 5000 करोड़ कमा ले, पूरी फिल्म में बस भारत माता की जय और वंदे मातरम ही सुनाई दे, तो भी ये पाकिस्तान प्रेमी यूनिवर्स है, ये फैक्ट नहीं बदलने वाला। आने वाले कई दशकों तक लोग देखेंगे कि इस इंडस्ट्री ने क्या किया। 1947 के बाद में पाकिस्तान में करोड़ों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ,
15 से 17% जो हिंदू थे पाकिस्तान में, वे आज 1% से भी कम बचे हैं। आए दिन वहाँ पर हिंदू बहन बेटियों को उठा कर ले जाना, उनके साथ में बलात्कार होना, धर्मांतरण करके निकाह कर दिया जाना, और उनके माता पिता के वो छटपटाते हुए, रोते बिलखते हुए वीडियोज़, अनगिनत वीडियोज़ आज भी सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। और यही नहीं, पाकिस्तान में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उसके साथ में भारत में आतंकी हमले, हमारी जवान वीरगति को प्राप्त हुए, ये सब कुछ जब हो रहा था तब ये इंडस्ट्री पाकिस्तान प्रेम फैला रही थी। ये बातें देश भूलेगा नहीं, ना अभी भूलेगा, ना आने वाले कई दशकों तक भूलेगा ये देश, और ना ही भूलने देंगे हम। ये इनके कुकर्म है, ये याद रखने हैं। रही बात इस 1 मिनट और 34 सेकंड के टीज़र की, तो एक बहुत ही मीडियोकर और टिपिकल जो इनकी स्पाई यूनिवर्स की फिल्में रही है, बिल्कुल वैसा ही टिपिकल से एक्शन सीक्वेंसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल सीट से उछल पड़े या वाह 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 कुछ बहुत ही एक अलग देख लिया ना भाई। ऊपर से जो बहुत ही गंदा और घटिया सा ग्रीन स्क्रीन का यूज़ किया है भाई, इससे अच्छा ग्रीन स्क्रीन का यूज़ तो यूट्यूबर्स कर लेते हैं आजकल। आप देख लेना टीज़र, अभी भी जाकर के देख लीजिए। जूनियर एनटीआर जब वो ट्रेन के ऊपर से जंप कर रहे हैं, कितना गंदा लग रहा है। वो पूरा वाइट करके रख दिया है। हाँ, जो एक ढंग की कुछ कलर ग्रेडिंग वगैरह का यूज़ करो, कुछ डेप्थ आए उस विजुअल में, ताकि लगे तो नहीं कम से कम ग्रीन स्क्रीन का यूज़ किया है। टीज़र रिलीज़ कर रहे हो और इतना भी समझ में नहीं आता कितना गंदा ग्रीन स्क्रीन का यूज़ है, कितना गंदा। मतलब इन्होंने सोचा भी कैसे ऐसा टीज़र रिलीज़ कर देते हैं। और बाकी जो चेसिंग सीक्वेंस वगैरह कार के है, कियारा आडवाणी का जो एक बिकनी में लुक दिखाया है, ये सब दिखा करके आप लोगों को लगता है कि लोग ऐसे बहुत एक्साइट हो जाएंगे फिल्म को देखने के लिए, उत्सुकता बढ़ जाएगी उनकी। मुझे कुछ भी ऐसा टीज़र में नहीं लगा कि जिस कारण से इसकी प्रशंसा की जाए। बहुत ही मीडियोकर सा ये टीज़र था। और ऊपर से जो पोस्टर उन्होंने रिलीज़ किया है भाई, मतलब इतना गंदा। कुछ फैनमेड पोस्टर डाल देते भाई, लोगों को बोल देते कि भाई हमें पोस्टर डिज़ाइन करके दो। एक साइड जूनियर एनटीआर और एक साइड ऋतिक रोशन खड़े करके जस्ट बना दिया पोस्टर। कुछ मेहनत नहीं। पोस्टर इतना गंदा, गंदे वीएफएक्स, बहुत ही मीडियोकर सा टीज़र, कुछ भी अलग या नयापन तो उसमें लगने का प्रश्न ही नहीं उठता। अब कहानी पता नहीं ये लोग क्या दिखाएंगे, देखना पड़ेगा जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर क्या है। और ऋतिक रोशन से कह रहा है कि भाई तुम भारत के सबसे बेस्ट एजेंट रहे हो, रॉ एजेंट रहे हो, सबसे बढ़िया वगैरह वगैरह, सबसे काबिल, इस प्रकार की बातें की जा रही है, पर अभी नहीं हो। तो कौन है जूनियर एनटीआर, क्या ये सब बातें बोलने के पीछे का उद्देश्य है, वो कुछ अभी उन्होंने रिवील नहीं किया है। देखते हैं ट्रेलर वगैरह आने के बाद में शायद कुछ और बातें क्लियर हो। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि बड़े वॉर वगैरह की बातें करते हैं, पर जब देश में सच में ऐसी परिस्थितियाँ थी तब ये इंडस्ट्री क्या कर रही थी, चुप्पी बना करके बैठी हुई थी। कुछ लोगों ने मरे मरे मन से कुछ इंस्टाग्राम पर ऐसे ही स्टोरी वगैरह डाल दी थी, वो भी मरे मरे मन से। अब कारगिल वॉर के समय याद करिए, नाना पाटेकर जी स्वयं युद्ध भूमि पर गए थे। याद है ना आपको कारगिल वॉर के समय? वो समय था आज से 30 वर्ष पहले का, 25 वर्ष 26 वर्ष पहले का वो समय था, जब देश के एक्टर्स भी कुछ हद तक ज़मीन से जुड़े हुए थे, वो अपना कर्तव्य समझते थे। आज के समय के एक्टर्स तो ज़मीन से इतने टूटे हुए हैं, अपनी किसी अलग ही दुनिया में जीते हैं, और पाकिस्तान प्रेम तो इनके यूनिवर्स में कूट कूट कर भरा है। और केवल यूनिवर्स में ही नहीं, इनकी रियल लाइफ में भी हम जिस प्रकार की बातें देखते हैं, कहीं पर अमेरिका में कोई इवेंट होता है तो ऑर्गेनाइजर्स जो जिनके साथ कोलैब किया था उसमें पाकिस्तानियों का नाम आता है, आईएसआई के साथ में उनके कनेक्शन। और बाकी लाखों हिंदुओं का कत्लेआम करने वाला, हजारों मंदिर जिसने तोड़े, बाबर, उसका महिमा मंडन करने वाली वेब सीरीज़ को तक प्रमोट करते हैं। ये लोग बातें भूलेंगे नहीं। ऐसा मत समझना कि कुछ कर दिया ना भाई ना, ये कोई छोटी बातें नहीं है जो किया है, छोटी बातें नहीं है। चलो देखते हैं, अभी तो 3 महीने बाकी है। अभी तो पूरी तरीके से मैं कहूँगा कि निराशाजनक ही था। ठीक है, किसी किसी को बस स्टाइलिश थोड़ा सा लुक जो दिया गया है, प्रोडक्शन वैल्यू ठीक ठाक लग रही है, उस कारण से किसी को उछल कूद मचानी है तो वो मचा सकता है। मुझे कम से कम ऐसा कुछ नहीं लगा भाई। हाँ, वो घटिया ग्रीन स्क्रीन, बहुत ही मीडियोकर से जो कुछ एक्शन सीक्वेंसेस वगैरह जो इससे पहले भी हम देख चुके हैं, वही सब रिपीट अगर आपको करना है तो भाई मेरा तो कम से कम कोई वैसा भी इंटरेस्ट नहीं है। भले ही ये पाकिस्तान प्रेमी यूनिवर्स हो या ना हो, वैसे भी मुझे कुछ खास ऐसा इंटरेस्ट जगाने जैसा ये टीज़र नहीं लगा। बाकी आप सब मित्रों के इस पर क्या विचार है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।